ये महाराज पुष्प वाटिका की लीला प्रसंग ये एक एक निश्चित अवस्था में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपने आप ही जनरेट होके आती हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है तो सत्प्रवृत्तियाँ जनरेट होके आती हैं, और आशीर्वाद न लिया हो या संस्कार न मिले हो तो जो है कुछ उल्टा सीधा होता है। अब सीता मैया को पार्वती मैया की पूजा करने भेजा, पूजा की, आशीर्वाद मिला और वाम अंग फड़कने लगे। बड़ा सुवर्ण सीता मैया को हो गया। बोले नारद कहा सो सत्य विचारी, कि नारद जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा था। अब राम जी महाराज, सीता मैया ने तो राम जी महाराज की छवि को अपने हृदय में चारों चित्त भीति लिख ली, नहीं अंदर लिख ली, चित्त पे लिख लिया उन्होंने, सीता मैया ने तो। और राम जी महाराज की क्या अवस्था हुई ये अभी नहीं कही, अब आगे कह रहे हैं कि सीता जी की लोनाई मैं जैसे तो हमारी माता जी कहती थी कि नमक नहीं है चेहरे पे, मैंने कम्प्लेक्शन फेयर होना, ललोई होना और नमक होना, भले ही कम्प्लेक्शन फेयर कम हो, लेकिन अगर चेहरे पे नमक है तो उसको ज़्यादा सुंदरता माना जाता है। तो ऐसे ही वो सीता मैया के चेहरे पे जो जिसको नमक की परिभाषा में कहते हैं, गुरु समीप गवने दो। भाई मन में विचार कर रहे, देखो भगवान ने क्या वो जो है सीता मैया का स्वरूप बनाया है। और लक्ष्मण जी से कह रहे, लक्ष्मण जी आपने ढंग से दर्शन करे, क्या आपकी राय है? तो गुरु समीप गवने दो। भाई लक्ष्मण जी महाराज तो चुप ही बने रहे। बोले इस परिस्थिति में मेरा बोलना उचित ही नहीं है। हमारे राम जी महाराज तो बिल्कुल साँचे सरल स्वभाव है, इतने स्वभाव में सरल हैं कि जो कुछ भी बात हो वो स्पष्ट कह दें। अब गुरु जी के पास पहुँचे और लग तो ये रहा था कि देर सवेर हो जाएगी तो कोई गुरु जी पूछे करें, तो महाराज राम जी ने पहले ही कह दिया कि राम कहा सब छल करना, क्या छल का छूना भी नहीं है, इतनी ही सरलता है जो बात है। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपने स्वभाव की कहूँ तो मैं भी तब स्पष्ट रूप से सामने कर देता हूँ। अब किसी के ऊपर में क्रोध आ रहा हो वो बात तो दूसरी हो, लेकिन अच्छे भले में तो अच्छी अच्छी एक से एक बढ़िया बातें लोगों के सामने रख देता हूँ। बचपन से ही स्वभाव में था तो सब लोगों को बात करने में बड़ा मज़ा आता था। बच्चे थे, ये हंसी मजाक ज़्यादा होती थी। तो सब गुरु जी महाराज ने पूजा कर ली और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया। सुपहल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन पाए, कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे महाराज। आप इतने सुंदर पुष्प लाए हो और मैंने पूजा कर ली, आपके सब मनोरथ सफल होंगे, क्योंकि उन्होंने बात तो सब पता ही नहीं। अब जब इतना आशीर्वाद मिल गया तो जो चित्त में वृत्ति पैदा होती हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी और राम जी महाराज को परम संतोष हुआ कि हम गए पुष्प वाटिका में माता सीता के दर्शन करें, और दर्शन करके जो सुख हुआ उसकी बात गुरुजी को बताई, और लेट हो गए तो भी गुरुजी ने कुछ नहीं कही, इसलिए अत्यंत सुखी हुए। और फिर भोजन करा, पूजा पाठ हो गई, तो बोले खाओ पियो और फिर विश्राम करो। और शाम का समय जब हो गया
तब जो है, क्योंकि अब तो नहीं है, पुराने टाइम में तो त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह सो के उठ के भगवत नाम चाहे जिस भी तरह से लिया जाए, दोपहर को लिया जाए भोजन के समय, और फिर रात को जो है शाम, जब दोनों वक़्त सुबह शाम के मिल जाते हैं, उसको जो है उस वक़्त भगवान का नाम जपा जाता है, जिससे कि सभी कामों को छोड़ के इधर उधर है। क्योंकि उस वक़्त क्या बोलते हैं, कौन सी बेला बोलते हैं, गोधूल की बेला नहीं, शाम को वो सुबह मतलब रात्रि का आगमन और दिन का अस्त होना, ये जो मिलने का टाइम है, तब जो है राम जी महाराज जाके, अब मन तो वहाँ लग गया था, सीता जी के दर्शन करके उनकी छवि को दर्शन, सीता मैया ने तो अपना काम पक्का कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, और बोले जब चाहे था, क्या है वो शायरी में, क्या दिल में रहती है तस्वीर यार की, जब मन चाहा तब मुँह झुका के देख लिया। ऐसे सीता मैया ने तो अपने हृदय में इस तरह से चारों चित्र भीति लिख ली नहीं, जैसे दीवार पे कोई चित्र बना दो, कपड़े पे चित्र बनाओ तो वो तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन दीवार पे बना दिया तो दीवार जाएगी, जब भी वो चित्र जाएगा, नहीं जाएगा। चारों चित्र भीति लिख ली नहीं। और यहाँ महाराज जो है राम जी हवा के और आसन लगा के और ढोक डंडोत लगा के महाराज बैठ गए। और बैठे कैसे, क्योंकि संध्या वंदन करते हैं तो जनरली मांगलिक कार्य करने कोई के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए करने वाले का। हमारे भी कथा में सामने पहले तो इधर उधर थी, लेकिन पहले तो उत्तर दिशा में थी, लेकिन अब जो है पूर्व दिशा में ही मुख रहता है हमारा। कुछ दिन दक्षिण दिशा में भी रहा, लेकिन अब पूर्व दिशा में। और वो भी क्या नाम है, ये वास्तु के कोण, ये उत्तर और पूर्व के बीच का कोण जो है वो देवताओं का कोण कहलाता है, भगवान का कोण कहलाता है। वहाँ उस तरफ जो है बैठ के और ये कथा चरित्र होती है। अब राम जी महाराज संध्या में बैठे, भगवत स्मरण किया, और फिर क्या मन में आई कि मन तो वहीं लग रहा था, अभी स्टेबिलिटी नहीं हुई थी मन में, इसलिए क्या करने लगे कि बहुत विचार की नम नमाई से बदन सब हिम फैलाई। अब माँ वंदना तो वहाँ कर रहे हैं, और सामने पूरब दिशा में उनके चंदा मामा निकल के आए हैं, और उनका दर्शन की चंद्रमा की सुंदरता को देख के हर कोई प्रभावित होता है। राम जी प्रभावित हुए, बोले देखो चंद्रमा कितना सुंदर है। लेकिन तभी फिर जो है सीता मैया के मुख चंद्र की याद आ गया कि सी बदन सम हिम कर नहीं, चंद्रमा का मुकाबला सीता मैया के मुख चंद्र से नहीं है। और उसका कारण अपने मन को समझाने लगे कि बोले और कोई दोष हो नहीं, और जन्म सिंधु। अरे भाई, व्यक्ति का जन्म जो है वो माता के उदर से होता है, और यहाँ जो है, यहाँ क्या हुआ है कि जन्म सिंधु, ये चंद्रमा महाराज निकले कहाँ, समुद्र में से, और अपने संग में बंधु विश्व भी निकला वहीं से, तो दोनों खास भाई हो गए ये तो, चंद्रमा भी और विश्व भी। और दिन मलिन सकलंक, ये दिन में जब सूर्य नारायण हो जाते हैं तो इनकी सुबह से फीकी हो जाती है। और सकलंक, कलंक इनमें चंद्रमा को क्या है कि चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करे, नहीं कलंक लगता है इनको। एक ऐसे शाप लगा हुआ है महाराज इनको, तो इसलिए कोक शोक प्रद पंकज रोई, अब गुण बहुत चंद्रमा तोई,
महाराज कहने लगे, अरे चंदा मामा, तेरे में तो इतने अवगुण है, कोकी को जो है अलग कर देता है, और बहुत सारे अवगुणी अवगुण हैं, इसलिए तुम्हारे मुख से और सीता के मुख को आपस में किसी भी बात की तुलना नहीं करी जाती। और वेदे ही मुख पर तद्दीने हो दोष अनुचित कीने। यदि कोई चंद्रमा को वैदेही की उपमा दे दे कि चंद्रमा महाराज जो है वो वैदेही के मुख के समान है, तो ना, या वैदेही का मुख चंद्रमा के समान है, तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। इस तरह सीता मैया के जो स्वरूप की झांकी थी, जो स्वरूप की सीता मैया के जो स्वरूप की झांकी थी, उस झांकी को अपने हृदय में अभी विराजमान नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाए तब बार बार उसमें विचार कर रहे हैं। इसलिए वेदे ही मुख पर तद्दीने होई दोष बड़ अनुचित कीने, और सीएम को छवि विदु ब्याज बखानी, और गुरु पई चढ़ी निशा बढ़ जानी। महाराज संध्या तो कर रहे थे, संध्या करते करते उनको ऐसी स्थिति बन गई कि संध्या करते करते टाइम ही टाइम लग गया। संध्या में तो जो लगता होगा सो लगता होगा, लेकिन जो है सीता जी के मुख चंद्र की जो है तुलना उस पूर्व दिशा से उगे हुए चंद्रमा से करके और देर लग गई। तब जाकर जो है गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया, करे अब महाराज जो है विश्राम के लिए चल दिए, और फिर सुबह सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, राम जी जागे और गुरु जी जागे। तब क्या हुआ, नहीं कार्य मुनि चरण सरोज प्रणामा, और आयुष पाई कीन विश्रामा, विश्राम में कर लिया। और फिर जब रात्रि बीत गई, विगत निशा रघुनायक जागे, और बंदी बुलोक कहने से लागे कि उए अवलोक उताता पंकज लोक सुखदाता। महाराज लक्ष्मण जी, ये सूर्य भगवान जो है उदय हो गए, और उदय होके पंकज को, कमल को और कोकी को सबको सुख देने वाली है। ऐसे अब जब राम जी महाराज इन बातों का विचार कर रहे थे, तभी लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि बोले लखन जोरी जग पानी, प्रभु महाराज जी, आप पूरब दिशा में जो सूर्य को उगता देख रहे हो, और जो उसकी चमक हो रही है, वो सूर्य के पास में जो प्रभाव है वो भी आपका ही प्रभाव है, जो सूर्य महाराज इस पूरे संसार को बांट रहे हैं। और महाराज आपका ये प्रभाव इसलिए सबके सामने दिख रहा है कि जितने और राजा महाराजा जहाँ सब आए हैं अपने अपने प्रभाव को दिखाने, तो उन सबका प्रभाव नीचे दब जाए, इसलिए ये सूर्य नारायण इतनी तेजी से सकते फिर तुम्हारा आगमन में भाई सब राजाओं को आपकी सुंदरता देख के तो लगने लगा कि महाराज ये तो जो हो सके नहीं देख नाऊ, और पन पड़े अरे हमें करीब लाऊँ। यहाँ तक माताएं कहने लगी कि अपना पण छोड़ के और विवाह करते हैं। अब ये जो ये धनुष का आयोजन हो रहा है, इसमें सबकी अपनी अपनी शोभा है, अपनी अपनी विभूति है,
तब जो है ये जो जितने राजा आए ये तो तारों की तरह से ये चमक रहे हैं और इनका कोई ऐसा अस्तित्व अपना नहीं है। लेकिन ये जो शंकर जी का चाप है, ये पिनाक महाराज जो है, इन्होंने अपने प्रभाव का ऐसा असर वहाँ डाल रखा है जो रात्रि के समान है, टाई न सकें चाप तुम भरी। ये पिनाक का पैदा किए हुए इस अंधकार को जो है ये राजाओं का प्रभाव नहीं मिटा सकता है, ये आपके प्रभाव का सूर्य ही उसको मिटा सकता है। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे और हो ही टूटे धनुष सुखड़े। महाराज जैसे ये सूर्य आपके प्रभाव का सूर्य उदय होकर सब लोगों को सुख दे रहा है, ऐसे ही धनुष टूट जाएगा तो आपके सारे भगत जो है सुख जाएंगे। और रविनी जी उदय ब्याज रघुराया और प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। मन सूर्य महाराज ने उदय होकर सब राजाओं के सामने ऐसा रखा कि बोले महाराज तुम्हारा प्रकाश कुछ नहीं है जो राम जी का है। अब राम जी महाराज लक्ष्मण जी की इन बातों को देख के बड़े खुश हुए, नित्य क्रिया करी, गुरु जी के पास आए। अब एक बार तो जनक जी मिल आए जाके, जब वहाँ जनकपुर के समीप में सब राजा उतरे थे, देख एक अमर आई वो यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, गुरु जी ने कही कि ये बढ़िया आम के पेड़ के नीचे यहीं विश्राम करो। और राजा जनक वहाँ गुरु जी से मिलने आए। अब जो दर्शन करा उन्होंने राम जी लक्ष्मण जी का, और जो उनकी अंतरात्मा पैदा हो गया, इन्हीं मिलो कथते अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने ये ब्रह्म के सुख को महसूस करना ही बंद कर दिया। बोला स्वरूप तो ये है जो इनका दर्शन करो। तब जो है उन्होंने कही कि भाई जब इतने सुंदर जोड़ी ठाकुर जी राम जी महाराज यहाँ पधारे हैं तो उनको निमंत्रण, अयोध्या तो हमने निमंत्रण भेजा नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई और एर गैर खेर आ गया और उनने धनुष तोड़ दिया तो खेल गलत हो जाएगा, इसलिए जो है निमंत्रण नहीं भेजा था। तो अब जो है सदानंद जनक बुलाए कौशिक मुनि वही तुरंत। अब कायदे से तो ये होना चाहिए, राजा को निमंत्रण देने जाना चाहिए था, लेकिन राजा के निमंत्रण जाए और ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि पहले क्यों नहीं दिया। तो इस पहले ये प्रश्न खड़ा हो तो सतानंद महाराज को जो है जनक जी के परिवार के गुरु हैं उनको भेजा कि जाइए महाराज और विश्वामित्र ऋषि से जाकर निवेदन करिए कि महाराज राजा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है कि इस धनुष यज्ञ में आप भी कृपा करके पधारे। अब उन्होंने आके वंदना बताया, सत्तानंद पदबंदी प्रभु बेटे पंजाई चलो तात मुनि कहे तब सतानंद जी आए, विश्वामित्र जी से मिले और उन्होंने कहा कि महाराज चलो, जनक जी महाराज ने आपको बुलाने के लिए भेजा है और आप मेरे संग चलो। जनक जी का अकेला निमंत्रण होता तो बात नहीं, यहाँ तो ऋषि निमंत्रण है, इसलिए कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और यहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी से कहा कि स्वयं चलो महाराज सीता जी के स्वयंवर के दर्शन करिए आए। और दर्शन क्या करें, ईश्वर जी ने किसको देगा, ये सीता मैया का मुकद्दर किसके संग लिखा है ये भी देखने को वहाँ मिलेगा।
तब जो है लक्ष्मण जी महाराज तो राम जी के काम के लिए फटाफट तैयार रहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने बोल कह दिया, महाराज जी आप जिस पर कृपा कर दोगे उसी को ईश्वर जो है सीता जी दिलवा देगा। आप जो हर से मैंने सब सुन मेहरबानी दीन हसी सभी सुखमानी। और बच्चा देखन चले धनुष मक साला रंग अब ये राम जी लक्ष्मण जी आ गए वहाँ रंगभूमि में धनुष यज्ञ की यज्ञशाला में सब लोगों को खबर मिल गई और धाए धाम काम तो त्यागी मनोरंग निधि लूटने लगी। ऐसी स्थिति हो गई। बोले जल्दी चलो भैया, अत्यंत सुंदर अवश्य देखिए ही देखन जोगू, वो तो देखने लायक यदि कोई है तो वही है। इस तरह जो है अब सब लोग एक संग आ गए तो वहाँ भीड़ हो गई। जनक जी ने अपने हरकारे भेजे और सब लोगों को बिठा दिया उनके हिसाब से। कई मृदु वचन विनीत बड़े प्रेम से बिठाया। आजकल तो हाल झगड़ा हो जाता है, बोले फलाने को तो कुर्सी मिल गई और मुझे स्टूल दिया है। लेकिन वहाँ जो है बड़े मीठे मीठे वचन से, महाराज आप यहाँ विराजमान हो, यहाँ विराजमान होने से आपको ये सुविधा हो। राम जी महाराज उसी वक्त पधारे हैं और इनको देख के, वहाँ इनकी छवि को देख के सब लोग इतने आश्चर्यचकित हो गए। और फिर क्या क्या स्थिति बनी इसका जो है वर्णन के राज समाज मैं दो चंद्रमा उगी आए हूँ। ऐसी सुंदर शोभा वहाँ के यज्ञ मंडप की हो गई। और फिर सब लोग जो है भगवान के दर्शन अपने अपने भाव के हिसाब से करने लगे। और तो अब जब दर्शन सब तय तय से सब लोग इतने लोग आग, इतने स्वरूप, इतने भगत कैसे कैसे दर्शन कर रहे हैं उस सभा में, इन बातों को ब्याह बारात में भी जाते हैं तो बाराती कैसे कैसे सजे आते हैं, उनसे बहुत से लोगों को देख के उनकी पोशाकों को देख के पूछा जाता है, भाई बड़ी सुंदर लग रहे हो। तो ऐसे ही वहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी, राम जी के स्वरूप को किस किसने कैसे कैसे स्वरूप से देखा, इस बात का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो पहलवान मोटे मोटे थे उन्हें तो ऐसा लगा कि ये तो कोई हमसे भी ज़्यादा बड़े वीर रस के पहलवान है, एक ही झपट्टे में हमारा खेल कर देंगे। और जो कुटिल थे, दुष्ट थे, उन्हें तो ऐसा लगा अरे भैया यहाँ कोई दुष्टता मत करना, नहीं तो जी 1 मिनट में ठिकाने लगा देंगे। और जो असुर आए थे, देवता का मनुष्य का शरीर रख लिया लेकिन थे असुर, हालांकि शरीर में जो है राक्षस और मनुष्य में कोई भेद नहीं है लेकिन फिर भी होता होगा। तो उन लोगों को जो है आए तो ये दुष्ट थे, दुष्टों को तीन प्रभु प्रगट काल समझे का ऐसा लगा जैसे साक्षात भैया ही तो काल है। बोले तुम यहाँ मत डटो, यहाँ से जल्दी से भगो और चलो, जे आ गए इनके आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन प्रवासियों ने जिस हिसाब से उनका दर्शन किया, प्रवासियों को तो पहले जो दर्शन कर लिए और जहाँ तहाँ सब चर्चा हो रही थी, उन्हें तो ऐसा लगा कि ये बिल्कुल मनुष्यों में आभूषण के समान सुंदर इतने हैं और नेत्रों को सुख देने वाली है। ये तो प्रवासी के जो मेल समाज था
उसमें। लेकिन जो है फीमेल समाज में क्या हुआ कि जितनी माताएं थी, जैसी जैसी उम्र की थी, कोई भाई के रूप में देख रही है, हैं, कोई जो है बहनोई के रूप में देख रही है, कोई जो है और किसी रूप में, तो भी नारी बिलो कहीं चाहिए रुचि निज निज रुचि, क्या अपनी अपनी रुचि के अनुरूप से देख रही है। जन सोत श्रृंगार धर मूर्त पन, राम जी को बिल्कुल जैसे कि एक बहुत सुंदर मूर्ति, सुंदरता भी एक मूर्ति का स्वरूप रखे और वहाँ उस राय समाज के बीच में आके विराजमान हो गई। माताओं को तो सबसे ज़्यादा एक ही है कि पुरुष समाज जहाँ दिखे तब उसके स्वरूप की कल्पना अपने किन किन भावों से उतारते हैं, जिसका वर्णन हर कोई नहीं कह सकता। और जो योगी थे उन्हें तो भगवान का विश्व स्वरूप दिखने लगा, कि विराट स्वरूप दिखने लगा। और जनक जी के परिवार के लोग थे, उन्हें क्या दिखा, जनक जी के परिवार के लोग ऐसे दिख रहे हैं कि सजन सगे प्रिय लागे ही देखे, जैसे जैसे हमारे लिए अपने ही हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भैया कि हमें पहले से जानते हो, को भाई जानते हैं क्या, तुम्हें जानते हैं, तुम्हें जान, इस तरह से सजन सगे प्रिय लागे ही जैसे। और राजा जनक और रानी को क्या लग रहा है, सुनैना जी को ये लग रहा है कि शिशु सब प्रीति न जाई वो खानी, जैसे माँ की बालक में प्रीति होती है, ऐसे राम जी लक्ष्मण जी के लिए जनक जी और सुनैना जी के हृदय में प्रीति पैदा हो रही है। अब और सबकी बात हुई, लेकिन भगवान के भक्तों की क्या बात हुई। भगवान हरि भक्त देखे तो भगवान के भक्त थे। अब कृष्ण जी का भक्त था तो उन्हें कृष्ण जी का स्वरूप दिख रहा है, राम जी के भक्त को राम जी का स्वरूप दिख रहा है, और किसी थे महादेव जी के भक्त को महादेव। तब निज निज रुचि अनुरूप जन सोत श्रृंगार मूर्त रूप ऐसा जो है अब सब देख रहे हैं। भाई किसी को कुछ लग रहा है, लेकिन एक दूसरे से कोई कुछ कह नहीं रहा है। क्यों कि वर्णन कैसे करें, बोले अभी तो आई अभी रिश्ता थोड़ी जुड़ा है, तो हम कैसे इनके वर्णन को ये बता दें कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे बहनोई जैसे दिख रहे हैं। यही भी जाई राजस भाऊ तेई तस देखियो कौशल राऊ। राम जी महाराज को जैसा जिसका भाव था, सब ने अपने अपने भाव से उनका दर्शन किया है। और फिर राजत राज लग रही है। एक श्याम मूर्ति और एक गौरवर्ण की मूर्ति सारे विश्व की दृष्टि में जो अच्छे से अच्छा भी देखा जा सकता है या तो देखा जा सकता है। ये जो नेत्र अच्छे से अच्छा देख सकते हैं उसको भी उस स्वरूप को भी चुरा के ये मानव धारण करके और वहाँ जनकपुर वासियों के समीप में आ गई। लीला आगे कल चलेगी। हरे नाम की Hare
रामचंद्र भगवान की ये पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की श्री राधा रानी जय जय श्री राधे जय जय